बलरामपुर जिला प्रशासन एवं सशस्त्र सीमा बल के संयुक्त सहयोग से बलरामपुर में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया भारत नेपाल मैत्री महोत्सव। आपको बता दें कि जहां सदियों से भारत और नेपाल का रोटी एवं बेटी का रिश्ता रहा है, इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए भारत और नेपाल दोनों देश सदियों से एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। इसी क्रम में इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के 8 स्थानों पर 19 दिवसीय मैत्री महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज बलरामपुर जनपद में सशस्त्र सीमा बल एवं जिला प्रशासन के संयुक्त सहयोग से संस्कृति एवं पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष के कलाकार प्रतिभाग किए। प्रयागराज, वाराणसी तथा मुंबई से आए कलाकारों के अलावा स्थानीय जिले के विभिन्न स्कूली बच्चों इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के साथ साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करते हुए कार्यक्रम में जिले स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्रदान करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। बाहर से आए कलाकारों ने विभिन्न मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें राम दरबार से लेकर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसने वहां मौजूद दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय के कुलपति रवि शंकर सिंह, बलरामपुर के प्रभारी जिलाधिकारी हिमांशु गुप्ता, एसएसबी नवी वाहिनी के डिप्टी कमांडेंट कुमुद रंजन एवं 50वीं वाहिनी के कमांडेंट संजय कुमार के अलावा सदर विधायक पलटूराम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, गैसड़ी विधायक राकेश यादव तथा एसडीएम संजीव कुमार यादव एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के अलावा तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय के परेड ग्राउंड में किया गया, जहां पहुंचे मुख्य अतिथियों ने भारत और नेपाल के मधुर संबंधों की चर्चा करते हुए दोनों देशों के संबंधों को अटूट बताते हुए भारत को सदैव नेपाल का सहयोगी देश बताया। साथ ही साथ में कहा कि जिस तरह से भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता रहा है, इसी रिश्ते को हम ठीक तरह से संजोए रखें। और भारत और नेपाल के संबंधों पर बोलते हुए सदर विधायक पलटूराम एवं गैसड़ी विधायक राकेश यादव ने कहा कि भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता आज से नहीं सदियों से है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता भी नेपाल राष्ट्र की ही थी। तब से लेकर आज तक हम इस रिश्ते को बरकरार करके निभा रहे हैं। इसी पर विस्तृत चर्चा करते हुए संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक राजेश अहिरवार ने कहा कि भारत नेपाल मैत्री महोत्सव लगातार चलता रहेगा। आज 15 फरवरी को बलरामपुर में आयोजित किया गया है। यह निरंतर 23 फरवरी तक विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाएगा। वहीं मुंबई से चलकर आई फिल्मों की कलाकार दीपशिखा रैना ने भी भारत नेपाल मैत्री महोत्सव में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम दिन में 2 बजे से प्रारंभ होकर रात में तकरीबन 9 बजे तक चला, जिसमें सैकड़ों कलाकारों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। करने वाले ऐसे सभी अपने कलाकार के रूप में हो, अपने प्यारे बच्चे के रूप में है। मैं आप सबका बलरामपुर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आजादी के बाद ये पहला ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जो भारत और नेपाल के संबंधों को सीधे सीधे एक नई कड़ी से जोड़ने का काम कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी विरासत ये कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही थी। और जब हम इतिहास उठाकर देखते हैं तब हमको ये जानकारी प्राप्त होती है कि भारत और नेपाल ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां भगवान गौतम बुद्ध की बात आती है, वहीं हम मां पाटेश्वरी में हर नवरात्र को जब पीर रतननाथ जी की यात्रा नेपाल से आती है, वह दृश्य एक अद्भुत लगता है कि भारत और नेपाल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान राम, माता सीता का वो स्थान नेपाल में ही आता है। और आज भारत नेपाल मैत्री महोत्सव के माध्यम से
हम अपने संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो बच्चे कल्चरल कार्यक्रम अभी प्रस्तुत करेंगे, उन कार्यक्रमों से हम सबको एक नई प्रेरणा लेने का अवसर है। पुनः मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि इस अच्छे कार्यक्रम के साक्षी बनने का मौका हम सबको उनके द्वारा मिला है। आप यहां आए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कम शब्दों में हम लोगों ने अपनी बात रखी है, क्योंकि कार्यक्रम सब बच्चे तैयार हैं, उनको अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना है। पुनः आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्योर कि इंडिया और नेपाल के कनेक्शन रिलेशन के लिए ही हो रहा है, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। और एनवीएस एंटरटेनमेंट जो कि पूरा इवेंट हैंडल कर रहा है, विच ऑल्सो हैंडल्स PR, उस ऑल्सो इन्वाइटेड मी हियर इस कार्यक्रम का पार्ट होने के लिए। आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल टू देम। और उत्तर प्रदेश टूरिज्म का भी थैंक यू है कि मैं यहाँ इसका पार्ट बन सकी हूँ। और मैं एक्चुअली 2 साल रही भी हूँ उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, और अच्छा लगता है जब मैं कल्चरल इवेंट्स वगैरह में परफॉर्म करती हूँ और मजा आता है। थैंक यू सो मच। ये कई दिन का कार्यक्रम है, कहाँ आप लोग किए हैं कार्यक्रम? मेरे लिए पहला है यहाँ पे, बट आई एम श्योर एनवीएस एंटरटेनमेंट और भी बहुत जगह पे कर रहा है। ऑलमोस्ट हर दिन ये कहीं ना कहीं अलग अलग सिटीज में हो रहा है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और आज मुझे भी एक मौका मिला है टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो आई एम रियली एंजॉयिंग। थैंक यू सो मच। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का शुभारंभ 5 फरवरी को सिद्धार्थनगर से शुरू हुआ है और ये एक 8 जनपदों की यात्रा है। ऐसे 8 जनपद जिनकी सीमा नेपाल राष्ट्र से लगती है, उन 8 सीमावर्ती जनपदों में भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज चौथे पड़ाव के रूप में बलरामपुर में ये आयोजन संपन्न होने जा रहा है। आगे 4 जनपदों में और है। 23 फरवरी को इसका समापन पीलीभीत में होगा। इस भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में आज की युवा पीढ़ी, वहाँ के जनमानस और विद्यार्थियों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है, ताकि वो युवा अपनी मूल संस्कृति से जुड़कर अब देश में और राज्य के विकास में अपना संभव योगदान दे सके। सर, ये कितने ग्रुप का कार्यक्रम होता है और क्या कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें क्रिएट? इसमें नेपाल और भारत के साझा सांस्कृतिक विरासत के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं, जैसे भारत और नेपाल के लोक नृत्य, भारत और नेपाल की नृत्य नाटिकाएं, भारत और नेपाल के फ्यूजन बैंड शो, भारत और नेपाल का परिधान शो और फ्यूजन गायन भी होता है जिसमें नेपाली, भोजपुरी, हिंदी। और इस दरमियान हमने 8 जनपदों में हमारी विभिन्न प्रतियोगिताएं भी कराने की योजना है, जैसा कि कल हमारे बलरामपुर में ये योजनाएं प्रतियोगिताएं संपन्न हुई हैं और उनका पुरस्कार वितरण आज संपन्न होगा। जनपद बलरामपुर में भारत नेपाल मैत्री समारोह का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल, ये दोनों देशों के बीच जो संबंध है, परस्पर संबंध, ये सदियों से चले आ रहे हैं। हमारे दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग राजनीतिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, पारिवारिक संबंध भी हमारे देश के बीच में रहे हैं। आज भी कोई बाउंड्री नहीं है, फ्री कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो ये दोनों देशों की जो बहुत ही परस्पर घनिष्ठ मित्रता है, इसको प्रदर्शित करने की एक अनूठी पहल उत्तर प्रदेश सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार की गई है। इसमें पर्यटन विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से एवं SSB के मिलकर ये संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन आज जिला बलरामपुर में किया, जिसमें दूर दराज से आए, भारत के विभिन्न हिस्सों से आए एवं नेपाल के विभिन्न हिस्सों से आए अलग अलग कलाकारों ने, अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम से हम सभी को एक दूसरे की संस्कृति से अवगत कराया और एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जागरूक किया।